नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और शाम के 5 बज चुके हैं। चर्चा का वक्त भी हो जाए, 5:07 हो चुके हैं। थोड़ा वक्त हमारा 5 मिनट ज्यादा हो गया है। और हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उन सबसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सारिका पासवान जी आरजेडी से। सारिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। दिलीप जी हमारे साथ हैं, छात्र नेता। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और ज्योति हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, ज्योति आपका भी स्वागत है, नमस्कार। मैं शुरुआत दिलीप आपसे करता हूं, क्योंकि सब विषय जो है बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। बीएड के अभ्यर्थियों का या बीएड पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, यहां से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है, बिहार की शिक्षक भर्ती पर उसका क्या असर पड़ेगा? दिलीप। देखिए, सब पूरे देश में सबसे ज्यादा इसका असर बिहार में ही पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में 1,70,000 सीटों पे शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिट कार्ड जिस दिन जारी हुआ है उसके अगले दिन आदेश आया है और 24 तारीख से परीक्षा शुरू होनी थी। और इसके चलते ज्यादा प्रभावित बिहार हो रहा है। बिहार के स्टूडेंट 5 लाख, लगभग 5 लाख बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं जो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरे हुए हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पहले से केस चल रहा था, ये मामला राजस्थान का है, केस पहले से चला रहा था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बीच में आया है जब बहाली की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम एक तरफा किसी को दोषी नहीं करार दे सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को उसका समाधान होना चाहिए। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जिस रूप में आप लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग ये नहीं करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो गलत है, हम लोग उनके आदेश को गलत नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो 5 लाख स्टूडेंट बिहार में सीधा सीधा प्रभावित हो रहे हैं, जो कि बीपीएससी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और बाकी तो पूरे देश में लाखों स्टूडेंट प्रभावित हो ही रहे हैं। तो हमारी जो मांग है ये है कि कोई भी अगर फैसला आप दे रहे हैं, कोई भी अगर नया कानून ला रहे हैं, तो उससे ये देखा जाना चाहिए कि तत्काल कितने लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। उसके लिए आपको समय भी देना चाहिए कि 6 महीना, साल भर के बाद ये चीज लागू होना चाहिए। तो ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक से आपने ला दिया। और यहाँ पे बिहार सरकार की गलती क्या हुई? बिहार सरकार ने गलती, सबसे बड़ी गलती ये किया कि जब इन्होंने वैकेंसी निकाला, इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम लोगों को पता था, अभ्यर्थियों को पता था, पूरे देश को पता था कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड केस चल रहा है। और ये भी एहसास था कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का आदेश आ सकता है, फैसला आ सकता है। इसके बावजूद बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने बिहार के जो नियमावली बनाया और जो विज्ञप्ति आई, जो विज्ञापन आया शिक्षक बहाली का, उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र कहीं नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो वो मान्य होगा या उसके अनुसार आपको बाहर किया जा सकता है। इसके चलते क्या हुआ, बिहार सरकार ने कहीं इस चीज का जिक्र नहीं किया। तो लाखों लोग, 5 लाख के करीब बीएड वालों ने 1 to 5 के लिए फॉर्म भर दिया। और दूसरी गलती सरकार ने क्या किया, गलती कहिए या जानबूझकर किया गया, 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई। बिहार सरकार के द्वारा 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई। हम लोग बार बार चिल्ला कर कहते रह गए कि 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई। जिसके चलते क्या हुआ, जो बीएड पास है, बीएड पास वाले अभ्यर्थी जो सीटेट सेकेंड पेपर भी पास थे, उनको भी मजबूरी में, अगर वो पेपर 1 भी पास है और पेपर 2 भी पास है, तो 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई, तो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरने के लिए वो मजबूर हो गए। अगर 6 to 8 की अभी वैकेंसी निकली रहती तो 1 to 5 में 5 लाख जो अभ्यर्थी अभी बाहर हो रहे हैं, वो 6 to 8 में कम से कम रहते तो उनको इतना दर्द नहीं होता। और बिल्कुल, इसके बावजूद भी बिल्कुल वहां चले जाते। इसके बाद भी देखिए, सरकार ने बार बार कई संशोधन किए, हम लोग उसको भी सबको नजरअंदाज करते रहे। चलिए, सरकार संशोधन कर रही है, फॉर्म का फी कितना रखा गया। और क्या अभी सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि अगर वो परीक्षा लेने जा रही है तो क्या जो लोग इसमें सफल होंगे, मेरिट में आएंगे, उनको नौकरी देंगे या फिर इनको नौकरी नहीं देंगे? ये स्पष्ट होना चाहिए, तभी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा आप ले लीजिए और बाद में कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम आपको ज्वाइन नहीं करा सकते, आपको शिक्षक नहीं बना सकते। अभी कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार ज्योति से भी पूछ लेते हैं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल रिएक्शन की तरफ जाऊंगा। ज्योति बताइए, आप चूंकि बीएड पास हैं, अभ्यर्थी हैं। जी सर, मैं क्या कहूँ, अभी हमारा भविष्य कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम लोग अंधकार में जाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंधा कुआं है और वहाँ पे हमें जबरन धकेला जा रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या करें? सड़क पे नहीं उतरे तो क्या करें? सड़क पे उतरने पे डंडा खाते हैं। आज मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल होने के बावजूद मैं बेरोजगार हूँ, जबकि सारी जितनी अर्हताएं होनी चाहिए शिक्षक बनने की सारी मेरे पास है। क्या मैं बीएड पास नहीं हूँ? क्या मैं सीटेट क्वालिफाई नहीं हूँ? क्या मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ? मेरे पास जब सारी शिक्षाएं हैं, सारी अर्हताएं पूर्ण है, फिर मैं क्यों इस वैकेंसी से बाहर रहूँ? सरकार को अभी तक में कोई तो प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहिए थी अपने स्टूडेंट के प्रति। हमारा प्रतिनिधित्व तो हमारे राज्य करते हैं, जिस राज्य से मैं हूँ वहाँ की राज्य सरकार को क्या ये कदम नहीं उठानी चाहिए थी कि वो अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने अभ्यर्थियों के लिए या अपनी जनता के लिए? हमारे घर वाले परेशान हैं, मैं अपने पापा से बात नहीं कर पा रही हूँ। उन्हें मैं क्या कहूँ कि मैं 3 महीने से जिस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी उसका कोई भविष्य नहीं है कि मेरा जॉब होगा या नहीं होगा। मेरे छोटे भाई बहन है, वो मुझे देख करके आगे बढ़ेंगे, मैं अभी तक धक्के खा रही हूँ। मेरा आगे भविष्य क्या होगा सर, कोई पता नहीं है। क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि हमारे लिए एक स्टेटमेंट जारी करते, हमें सांत्वना देते कि हाँ कि हमने आपके लिए भी कुछ सोचा है। चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया कि मैं एग्जाम कराऊंगा, ठीक है आप कराइए, हम लोगों ने तैयारी भी किया है, अभी हमारा समय है भरपूर तैयारी करने का। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, टेंशन लेकर के घरों में बैठे हुए हैं, खाया नहीं जाता है, रात को सोया नहीं जाता है, घर पे बात नहीं कर सकती हूँ मैं। क्या बोलूँ घर पे कि क्या हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या मनसा है आपकी?
हमें 1 to 5 से निकाला गया, 6 to 8 में हमारे लिए जगह नहीं है। 9-10 का हमने एस्टेट पास नहीं किया, एस्टेट पिछले 10 साल के बाद हो रहा है, इसके बाद भी आपने अपेयरिंग वाले को सीट तो दिया ही नहीं, क्योंकि अपेयरिंग वाले तो भर नहीं सकते। अगर मैं नहीं भर सकती, क्या मेरे बच्चे 10 साल के बाद भरेंगे? अभी 10 साल के बाद आया, जिस टाइम पे एस्टेट हुई, तो उस टाइम पे मैं ग्रेजुएट तक नहीं थी। 10 साल के बाद अब मैं एस्टेट का एग्जाम दूंगी, तो इसके बाद तो मेरे बच्चे ही देंगे, ऐसा लगता है बिहार में। सरकार ने जरूर कहा था कि बिहार में बाहर है, लेकिन बाहर नहीं, रोजगारों की बाहर नहीं, बेरोजगारों की बाहर हो गई है। तो आप ही बताएं हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, हम लोगों को अभी तैयारी हम लोगों की पीक पे थी एकदम, रात दिन मेहनत तो तैयारी का वो, क्योंकि मेंटल प्रेशर जब इतना ज्यादा होगा, दिमाग में तनाव इतना होगा, तो तैयारी क्या होगी? फिर तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी। हम लोग भटक रहे हैं दर दर, कभी दिलीप भैया के पास जा रहे हैं, कभी ट्यूशन में जो हमारे टीचर है उनसे पूछ रहे हैं सर हमारा क्या होना है, एग्जाम दें या ना दें, क्या करें? हमारे सर्टिफिकेट पे, सीटेट के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेशानुसार आपका ये सर्टिफिकेट इनवैलिड भी हो सकता है। और वैसे मेरे जो साथी छात्र हैं, किसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। इस तरह के माहौल में हम लोग क्या करें? एग्जाम दें या ना दें? अगर एग्जाम देते हैं, मैं पूछता हूँ, एक बार सत्ता पक्ष से रिएक्शन लेता हूँ जी। चलिए, आरजेडी से सारिका जी थी, सारिका जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। स्नेहाशीष जी, आप बताइए जरा, ये 5 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या होगा इनका भविष्य? सुप्रीम कोर्ट ने तो चलिए आदेश दे दिया, वो कानूनी मसला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा इस पर कि सही गलत। लेकिन सरकार ने क्या सोच के रखा है इनके लिए? सरकार ने जब फॉर्म भरवाने के लिए घोषणा किया कि भाई अब फॉर्म भरिए आप एग्जामिनेशन के लिए, तब सरकार ने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि इनका क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आता है? चूंकि ये मामला पहले से लंबित था और फैसला इस पे फरवरी के लगभग में आ चुका था, और लेकिन उसे सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को, और चूंकि 11 अगस्त को इस पे फाइनल जो सुनवाई हुई वो आई है। सरकार की मंशा पूरी तरीके से शिक्षक बहाली के ऊपर था, तभी सरकार ने इस तरीके की जो भर्ती थी उसको निकाला भी था बीपीएससी ने। और निश्चित तौर पे सरकार में जो चूंकि बीपीएससी के चेयरमैन का इस पे बयान भी आ चुका है, संभवतः ट्वीट भी उन्होंने किया है कि इससे शिक्षक बहाली प्रभावित नहीं होगी और परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन जो नियम में चूंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं वो पूरे देश में स्वीकार्य होते हैं, तो उसके अनुरूप कुछ उसमें सुधार जरूर लाया जाएगा। और चूंकि बिहार सरकार इस पे पूरी तरीके से गंभीर बनी हुई है। और सुधार लाया जाएगा मतलब स्पष्ट करिए ना, सुधार क्या लाया जाएगा? मतलब नौकरी नहीं दी जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 1ली से 5वीं तक के लिए बीएड नहीं। देखिए, इसमें जो राजस्थान में विवाद था वो पूरी तरीके से विवाद था कि जो प्राइमरी शिक्षक के लिए जो डीएलएड कोर्स होता है, जिसे वहां पे बीएसटीसी वगैरह भी बोला जाता है, तो डीएलएड और बीएड का जो विवाद था, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने इसे बाइफरकेट कर दिया, इसे 2 भागों में बांट दिया कि डीएलएड वाले इसके लिए पात्र हैं, बीएड वाले इसके लिए पात्र हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि ये फैसला अभी आया है और बिहार सरकार इस पे शिक्षकों के बहाली में जो आपने अभी चेयरमैन का जिक्र किया ना कि चेयरमैन ने कहा कि परीक्षा लेंगे, ये तो दोनों लोग जानते हैं, दिलीप जी भी जान रहे हैं, ज्योति भी जान रहे हैं कि परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने के बाद नौकरी होगी कि नहीं? क्योंकि आपने 6th से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का तो निकाला ही नहीं है ना वैकेंसी, जिसमें आप इनको समायोजित कर दें। तो इनका होगा क्या? फिर परीक्षा लेके क्या करेंगे? फिर परीक्षा का तो कोई मतलब नहीं है ना अगर बहाली नहीं होगी। अभी चूंकि फैसला तत्काल आया और इस पे बिहार सरकार कार्य कर रही है, और निश्चित तौर पे शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में ही ये फैसला होगा, उन्हें निराश नहीं किया जाएगा। आशीष जी, मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या फैसला लेंगे, इनके हक में लेंगे, इनके खिलाफ लेंगे, लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि अभी तत्काल ये फैसला आया है, अभी इस पर विचार किया जाएगा, आप बताइए ना, इस तनाव में ये तैयारी क्या करेंगे? जब एक कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी तब क्या तैयारी? अरे हम लोग तो चलिए जॉब करते हुए भी अगर थोड़ा भी तनाव होता है तो काम करने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में क्या मन लगेगा इनका? क्या तैयारी करेंगे ये लोग? जब सरकार भी कहती है कि अभी तो तुरंत फैसला आया है, अभी सोच